तुम्हारा नया राजा। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तक हमने रामायण पर कई फिल्में और सीरियल देखे, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि भारत अपनी सबसे महान कहानी को उसी भव्यता के साथ दुनिया के सामने रखने जा रहा है जिसकी वो हकदार है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का पावर स्टेटमेंट है। लेकिन क्या सच में ये फिल्म इतिहास रचने वाली है या फिर सिर्फ हाइप है? चलिए करते हैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिसने ट्रेलर शुरू होते ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यश का कुबेर के साम्राज्य का विशाल द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश करना। भाई, ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये रावण की अहंकार, शक्ति, साम्राज्य विस्तार की घोषणा थी। जैसे ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिंहासन की तरफ बढ़ता है और खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित करता है, उस एक सीन में बिना ज्यादा डायलॉग बोले उसके किरदार की पूरी मानसिकता समझ आ जाती है। और फिर गरुड़ के साथ वाला फाइट सीक्वेंस, यकीन मानिए इस एक सीन ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया। जिस तरह कैमरा घूमता है, जिस तरह आसमान का स्केल दिखाया जाता है, जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर अचानक हाई हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हैं। यही पहली बार महसूस होता है कि नितेश तिवारी सिर्फ रामायण नहीं बना रहे, वो एक वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं यश की। सालों तक लोग बोलते रहे यश सिर्फ केजीएफ वाला हीरो है, लेकिन भाई अगर किसी ने ये ट्रेलर देखने के बाद भी ऐसा कहा तो शायद उसने ट्रेलर देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ यश कहीं भी रॉकी भाई नहीं लगते। उनकी चाल, उनकी आंखों का घमंड, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने रावण को सिर्फ गुस्सैल विलन नहीं बनाया बल्कि एक ऐसे सम्राट की तरह पेश किया जो खुद को अजय समझता है। और सच बताऊं, ट्रेलर खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर जिस किरदार की है वो है रावण। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दूं, किसी किरदार का दमदार होना, उसके कर्मों का महिमा मंडन करना, दोनों अलग बातें हैं। यश की एक्टिंग इतनी प्रभावशाली लग रही है कि लोग उनके अभिनय की तारीफ करेंगे, लेकिन रामायण का मूल संदेश और नायक हमेशा भगवान श्री राम ही रहेंगे। अब आते हैं रणवीर कपूर पर। कई लोगों को डर था कि क्या रणवीर भगवान राम का किरदार निभा पाएंगे, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद कम से कम मेरी चिंता काफी हद तक कम हो गई। उनके चेहरे पर जो शांति दिखाई देती है, जो संयम दिखाई देता है, वो भगवान राम के चरित्र के काफी करीब महसूस होता है। मुझे अच्छा लगा कि मेकर्स ने उन्हें जरूरत से ज्यादा हीरोइक नहीं दिखाया बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह प्रस्तुत किया। वहीं साईं पल्लवी सीता माता के रूप में बेहद सुंदर और सहज लगी। उनके चेहरे पर मासूमियत और पवित्रता दोनों दिखाई देती है। कोई ओवर मेकअप नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस सादगी। अब बात करते हैं इस ट्रेलर के सबसे बड़े हीरो की, और वो है वीएफएक्स। भाई सच कहूं, आदि पुरुष देखने के बाद लोगों का भरोसा बिल्कुल टूट चुका था। हर किसी के मन में यही सवाल था फिर कहीं वही गलती दोबारा से ना दोहरा दी जाए, लेकिन इस ट्रेलर ने उस डर को काफी हद तक खत्म कर दिया। लंका, महल, युद्ध, आसमान, जीव जंतु, हर फ्रेम बेहद डिटेल्ड लगता है। सबसे अच्छी बात, वीएफएक्स कभी भी कहानी से बड़ा नहीं लगता। यही एक अच्छे वीएफएक्स की पहचान होती है। भाई अगर विजुअल्स आंखों को खुश करते हैं तो म्यूजिक आत्मा को, हर बीट, हर डोल, हर ऑर्केस्ट्रा सीन का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ा देता है। कई जगह बिना डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक ही गूज़बम्प्स देने के लिए काफी है। अब ऑनेस्ट रिव्यू, क्या ट्रेलर परफेक्ट है? नहीं, मुझे लगा कि भगवान श्री राम के कुछ और बड़े मूवमेंट्स दिखाए जा सकते थे, कुछ इमोशनल सीन्स भी रखे जा सकते थे ताकि ट्रेलर एक्शन के साथ इमोशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन शायद मेकर्स ने जानबूझकर फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज छुपा कर रखी है, और अगर ऐसा है तो ये एक समझदारी भरा फैसला है। अगर फिल्म ने ट्रेलर वाली क्वालिटी, राइटिंग, इमोशन और वीएफएक्स को आखिर तक बनाए रखा तो मेरा मानना है ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं होगी बल्कि आने वाले वर्षों तक भारतीय सिनेमा की पहचान बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी सबसे महान कहानी को उसी सम्मान और भव्यता के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है जिसकी वो हकदार है। क्या आपको भी लगा कि यश ने रावण बनकर पूरी लाइमलाइट चुरा ली है,
या फिर आप रणवीर कपूर के भगवान श्री राम का पूरा अवतार देखने का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए, राम या रावण। देखते हैं आज किसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रिव्यू होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के।